वेलकम प्यारे दोस्तों। कहते हैं कि इंसान जब भूख, गुर्बत और मजबूरी की आखिरी हद तक पहुंच जाए तो वो जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इस मूवी का स्टार्ट होता है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सेओंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसीलिए सेओंग की मदर इसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सेओंग को और पैसों की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। उसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सेओंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद वो सेओंग को पकड़ ही लेते हैं और वो इसे काफ़ी मारते हैं। और जब सेओंग उनके पैसे लुटाने के लिए अपनी पॉकेट्स चेक करता है तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब इसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो ज़रूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सेओंग के पास पैसे तो होते ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग इसे 1 महीने का और टाइम देते हैं जिसमें कि वो उनके पैसे लुटा दे। उसके बाद सेओंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। उसके बाद सेओंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। और जब सेओंग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था कि तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है, और ये नॉन पर्सन था, यानी सेओंग इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सेओंग को कहता है, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, अगर हाँ तो तुम्हें इनाम मिलेगा। सेओंग ने हाँ कर दी क्योंकि उसके पास खोने को कुछ न था। उसके बाद उसे एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ सैकड़ों लोग गुलाबी रंग के नकाब पोश अफराद के ज़ेरे निगरानी जमा थे। यहाँ इन्हें बताया गया कि वो 6 मुख्तलिफ बच्चों के खेल खेलेंगे और जो जीतेगा उसे अरबों वॉन इनाम के तौर पर मिलेंगे, लेकिन जो हारेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। पहला खेल था रेड लाइट ग्रीन लाइट। सब ने हंसी में लिया, मगर जब पहली बार एक शख्स ने हरकत की और इस पर गोली चली तो सबकी चीखें निकल गई। ये मजाक नहीं था, ये खेल मौत का था। सैकड़ों लोग उसी मैदान में मारे गए, खून जमीन पर बहने लगा और बाकी खिलाड़ियों को ये समझ आ गया कि यहाँ से बचकर निकलने का एक ही रास्ता है, जीतना। सेओंग सदमे में था मगर जिंदा था। अगले दिन जब सब ने खेल छोड़ने के हक में वोट दिया तो इन्हें वापस असल दुनिया में भेज दिया गया, मगर असल दुनिया की अजियत, गुर्बत और दर्द ने एक बार फिर इन्हें मजबूर किया कि वो वापस इसी मौत के खेल में शामिल हो जाएं। वापस आकर दूसरे खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात बनने लगे, जैसे अली, एक पाकिस्तानी वर्कर जिसका दिल बहुत साफ था, और संगवू, सेओंग का बचपन का दोस्त जो बज़ाहिर अक्लमंद और मेहरबान था मगर अंदर से खौफनाक, चालाक और खुदगर्ज था। एक लड़की सी बायोक शुमाली कोरिया से भाग कर आई थी ताकि अपने भाई और माँ को आज़ाद कर सके। दूसरा खेल था शहद की गोली का खेल, जिसमें खिलाड़ियों को मुख्तलिफ शक्लों की सुई से काटना था। जो ना काट सका मारा गया। सेओंग ने जैसे तैसे एक छतरी की शक्ल काट ली, जबकि अली और संगवू भी बच गए, मगर कई दूसरे मारे गए। हर खेल के साथ इंसानियत का चेहरा और भी सयाह होता गया। खिलाड़ियों में आपस की नफरत, लालच और बदएतमादी बढ़ती गई। रातों को वो एक दूसरे पर हमले करने लगे, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि जिंदा रहने का मतलब दूसरों को मरना है। तीसरा खेल था रस्सी खींचना, मगर फर्क ये था कि हारने वाली टीम पूरी की पूरी मर जाती। सेओंग की टीम में कमजोर लोग थे, मगर एक बूढ़े खिलाड़ी की हिकमत अमली ने इन्हें जीत दिलवा दी। चौथे खेल ने सबके दिल चीर दिए, क्योंकि ये खेल मार्बल्स था, जिसमें हर खिलाड़ी को अपना पार्टनर चुनना था और फिर एक दूसरे के खिलाफ खेल कर मार्बल्स जीतने थे। जिसका मार्बल खत्म, उसकी जिंदगी खत्म। सेओंग ने बूढ़े शख्स के साथ पार्टनरशिप की और शुरू में तो इसे धोखा देने की कोशिश की, मगर आखिर में बूढ़े शख्स ने खुद हार मानकर अपनी जान दे दी, जिससे सेओंग पर गहरा असर पड़ा। दूसरी तरफ संगवू ने अली को धोखा दिया, इसका एतमाद तोड़कर उसकी जान ले ली। और यही वो लम्हा था
जब अली जैसे मासूम किरदार की मौत ने सबके दिल तोड़ दिए। पांचवा खेल था शीशे का पुल, जिसमें खिलाड़ियों को एक ऐसे पुल से गुजरना था जिसके पैनल या तो असली शीशा होते या नकली। जो नकली पर कदम रखता नीचे गिरकर मर जाता। यहाँ भी कई लोग एक एक करके गिरते गए, सिर्फ 3 बचे, सेओंग, संगवू और सी बायोक। मगर खेल के इख्तिताम पर सी बायोक जख्मी हो चुकी थी और जब सेओंग ने उसकी मदद करने की कोशिश की, संगवू ने इसे मार दिया ताकि सिर्फ 2 खिलाड़ी रह जाएं। आखिरी खेल था स्क्वाड गेम, एक पुराना कोरियन खेल जिसमें 2 खिलाड़ी आमने सामने लड़ते हैं। सेओंग के पास मौका था कि वो संगवू को मार दे, लेकिन उसने ऐसा न किया। उसने कहा हम दोनों छोड़ देते हैं, इनाम नहीं चाहिए। मगर संगवू जो अपने गुनाहों का बोझ न उठा सका, उसने अपनी जान ले ली और संगवू जीत गया। इनाम इसके पास आ गया मगर दिल खाली हो चुका था। माँ की मौत ने इसे तोड़ दिया, पैसे बेईमानी होने लगे और वो महीनों चुप रहा। तभी से पता चला कि वो बूढ़ा शख्स जो मरा नहीं था बल्कि उसी खेल का बानी था। इसने खेल इंसानियत के असल चेहरे को देखने के लिए बनाया था। वो बीमार था और मरने से पहले सेओंग को सब कुछ बता देता है कि मैंने ये गेम अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए, और मैंने गेम में इसीलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा इसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मेरे ही हैं, और ये कहते ही उस बुरे आदमी की मौत हो जाती है। अब सेओंग ने फैसला किया कि वो ये खेल रोक कर रहेगा क्योंकि अब इसका मकसद कुछ और था, उन लोगों को रोकना जो इंसानियत की जान को खेल समझते हैं और जिन्होंने गरीबों की मजबूरियों को तमाशा बनाया। फिर सेओंग स्टेशन पर जाता है जहां पर इसे वही अनपर्सन मिलता है जो कि इसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला। यहाँ पर सेओंग इसका पीछा भी करता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर से वो इस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेलते हो लोगों की जिंदगियों से। आगे से इसे रिस्पॉन्स आता है कि सेओंग, अगर तुमने जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। कभी सोचा था कि एक कोरियन सीरीज पूरी दुनिया को हिला कर रख देगी। स्क्वाड गेम वो हैरान कुन धमाका था जिसने आते ही नेटफ्लिक्स की तारीख बदल दी। सिर्फ 28 दिनों में ये सीरीज 142 मिलियन घरों तक गूंजी। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक एहसास था जिसने दुनिया भर के नाजरीन को अपनी स्क्रीन से जोड़ कर रखा। स्क्वाड गेम नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज बन गई। इसकी सादगी, दर्द और कड़वी सच्चाइयां इतनी गहरी थी कि चाहे जुबान अजनबी हो, जज्बात सबको समझ आते हैं। लेकिन ये हमारे मुआशरे की वो बेरहम तस्वीर है जो रोज हम सब के सामने मौजूद होती है, बस हम आंखें बंद कर लेते हैं। इस कहानी का हर मंजर, हर किरदार और हर चीख इस निज़ाम की चीख है जिसमें अमीर खेलते हैं और गरीब मरते हैं। प्रोड्यूसर ने ये सीरीज तब लिखी जब वो खुद कर्जों में डूबा हुआ था और इसने अपनी ही तकलीफ को किरदारों के चेहरों में ढाल दिया। ये गेम सिर्फ पर्दे पर नहीं खेला गया, ये गेम हम हर रोज अपनी जिंदगियां बचाने के लिए खेलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब सिर्फ ड्रामा है, मगर ठहरिए, जरा गौर कीजिए, क्या आज के दौर में वाकई कोई कीमत इंसानियत से ज्यादा नहीं हो गई? स्क्वाड गेम हमारे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए है, हमें आईना दिखाने के लिए है, ताकि हम जान सकें कि कब हम भी तमाशाई बन गए, कब हम भी किसी के दर्द पर सिर्फ तालियां बजाने लगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।